हेलो एवरीबॉडी, रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेमेडीज़ के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी बताया भी कि हम सभी लोग जो हैं यहाँ पे किसी ना किसी तरह से ऑकल्ट साइंस में यानी कि स्पिरिचुअल लाइन की फील्ड में जुड़े हुए हैं, राइट। आप में से काफ़ी लोगों के मन में डाउट आते होंगे जब भी आप कुंडली देखते हैं या कोई भी क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं रेमेडीज़ के ऊपर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेमेडीज़ टुडे। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट अस वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भावना बहेती मैम। एंड आप सभी लोग मैम से को जानते हैं ऑलरेडी। लेट अस गेट स्टार्टेड इन टू द सेशन और मैम से वेलकम करते हैं कि मैम आप ये रेमेडीज जो है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, ये सेशन प्लीज आप शुरू करें। थैंक यू प्राची। वेलकम टू ऑल। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जैसे प्राची जी ने डिस्कस किया कि रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पर है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार एस्ट्रोलॉजी पार्ट को जो है साइड कर देते हैं। अभी हम सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई मोडालिटी से जुड़े हुए हैं। पर ये सेशन ऐसा है कि जो कुछ भी नहीं जानता है बट लेकिन अगर लाइफ में कोई स्ट्रगल फील कर रहा है, तो वो थ्रू रेमेडीज समझ सकता है कि उसका रीजन क्या है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो आज जैसे मैंने बोला कि हम अभी एस्ट्रोलॉजी को साइड करते हैं, पहले अपने बारे में बात करते हैं। अभी सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रेमेडीज हमको करनी क्यों है। डेफिनेटली हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जो हम सफ़र कर रहे हैं और उनको ख़त्म करने के लिए हमको रेमेडीज करने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, तो पहले हमको उस सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा। देखिए, रेमेडीज एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। तो ये हमने कर चुके हैं, वो हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हमें दूर करने की ज़रूरत पड़ रही है। पर कुछ हम ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आए ही नहीं। हमको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं कि हमें रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? अगर किसी के पास कोई भी आइडिया हो तो एक बार जो है अम, हैंड रेज़ करेंगे, मैं उन लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। अगर किसी के पास ऐसा कोई है कि उनको लगे कि इस तरीके से हम कुछ काम करें कि हमको कोई रेमेडीज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कुछ आइडिया हो। ओके, किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग इसी पे ही बात करते हैं। जी प्रवीण जी, आपने एकदम सही बोला, अच्छे कर्म करो। डेफ़िनेटली, तो इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर जब तक हम अपना कितनी रेमेडीज़ करोगे? लाइफ़ में प्रॉब्लम्स की कभी कमी नहीं आएगी अगर आपके कर्म खराब होते जा रहे हैं, आपको बार-बार, बार-बार रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर कुछ साथ-साथ में ऐसा भी काम करें, जिसके कारण हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाएँ, हमको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो पहले हम लोग उस पे बात करते हैं और फिर जो हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो समझिए पहले, हमारी लाइफ का जो एक बेस बना ना, वो 3 तरीके के कर्मों से बना है। सबसे पहले कर्म होते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? ये हम लोग बार-बार जब जन्म ले रहे हैं ना, तो हमारा एक कर्मों का एक बैलेंस बनता जा रहा है। वो कहीं न कहीं पे रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे अकॉर्डिंग टू हमारी इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है, आपकी बॉडी के अंदर एक चिप की तरह होती है, जो हमारी सोल के पास लगी हुई होती है। सोल नहीं है, बट सोल के पास एक चिप लगी हुई होती है, जिसे आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा नहीं, बट एक चिपका है जो हमारे मैथोलॉजिकल में उसमें नाम दिया गया है आत्माराम। यह हमारे लगभग हार्ट के पास होती है, जो कमल के फूल की तरह बोली गई है। इसमें सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और जब हम लोग मरते हैं तो ये चिप जो होती है बाय डिफॉल्ट चित्रगुप्त के पास जाती है और हमारे अकाउंट में सारी की सारी डिटेल सेव हो जाती है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। उसके बाद ये हमारा बड़ा बिग बैलेंस है जो हमारा लगातार लगातार सेव होता जा रहा है हमारे डेटास के अंदर। इसके बाद इन संचित कर्म में से एक ब्लॉक निकलता है,
और हमारा जन्म होता है और उसमें से वो प्रारब्ध कर्म जिसे कहा जाता है। अब ये प्रारब्ध कर्म आपके कर्मों के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपने जो कर्म किए होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बना होगा। अब ये प्रारब्ध कर्म का एक ब्लॉक निकला हमारे और हमको मिल गया। अब अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छी जगह पे जन्म मिला है, आपकी लाइफ जो है बहुत लग्ज़रियस है, आपको जो चाह रहे हैं लाइफ में सक्सेस मिल रही है, क्योंकि आपके कर्म पॉज़िटिव थे जो आपके कुछ पेंडिंग रह गए थे, आपने पूरे नहीं भोगे थे और वो आपको प्लस में मिले हैं। ठीक है? अब तीसरा कर्म होते हैं हमारे क्रियमान कर्म जो हम डे टू डे लाइफ में रेगुलर कर रहे हैं। ये क्रियमान कर्म जो है ना हम लोग फ्री हैं इसको करने के लिए। इस पे कोई रोक टोक नहीं है। देखो, हमेशा हमें बोला गया है अगर आपके पास अच्छे संस्कार हैं तो आपकी सोच वैसी बनेगी। इसीलिए बोला गया कि संतों का जो है आपको थोड़ा सा देना चाहिए, एक अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जो आपके क्रियमान कर्म है वो बाय डिफॉल्ट अच्छे होते जाएँ। ये क्रियमान कर्म आप आज करोगे, आपको उसका फल इसी जन्म में मिलेगा और जो पेंडिंग रह जाएगा, अगेन वो हमारे जो बैंक बैलेंस है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आपने प्लस किए हैं, तो पहले वाले माइनस में से जो है वो कम हो जाएगा और आपका थोड़ा-सा माइनस बचेगा और आपने अगर और माइनस कर दिए हैं, तो डेफ़िनिटली आपका जो डेटा शीट है वो माइनस में ही गई जाएगी और नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा वो आपको टोटल नेगेटिव मिलेगा जिसमें आपको वो भोगने पड़ेंगे। ये कन्फर्म है जो करोगे वो ही आपको भोगना पड़ेगा। अब अगर हम ये थ्योरी पे चलते हैं तो सबके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जब सारा का सारा चीज हमारा प्री डिसाइडेड है, हमारे प्रारब्ध कर्मों से डिसाइडेड है, हमको वही अलाउ हो रहा है कि हम वही कर्म करें, तो फिर हमारे जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए तो हम लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो कर्म कर रहे हैं, देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? हम लोग जो क्रियमान कर्म कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग एकदम फ्री हैं, वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर सकते हो। अब समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप ऑफिस में हैं, बट आपका जो बॉस है आपसे बहुत चिढ़ता है। आपको कोई काम का क्रेडिट ही नहीं देता है। आप जो करते हो या आपको आपकी जो सक्सेस मिल रही है वो उसको रोक देता है। जितना आप डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है? अब ये वैसे तो देखा जाए तो ये आपके ही कर्म हैं। आपको जॉब में प्रॉब्लम होनी थी, ऐसा प्रारब्ध कर्म में लिखा गया था कि वो जॉब जब भी आप करोगे या जॉब लाइन में जो भी आप रहोगे, उसमें आपके साथ इश्यूज़ होंगे क्योंकि ये आपका कर्म है। अब वो बॉस के थ्रू नहीं है, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो आपको प्रॉब्लम देता। बॉस तो एक बोला जाए तो एक साधन बना है, एक वाया है कि उसके थ्रू आपको वो दुःख मिल रहे हैं। अब आपने क्या किया, बॉस के अपोज़िट काम के 2 तरीके के काम कर सकते हो आप। या तो आपने बॉस के अपोज़िट काम किए, बॉस के खिलाफ षड्यंत्र रखा या उसके लिए बहुत नेगेटिव सोचा या बहुत उसके लिए नेगेटिव किया, या फिर दूसरे कर्म ऐसे कर सकते हो आप कि आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, आप अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करो, अपने आप के लिए ऐसी कुछ रेमेडीज़ करो, जिसके कारण आपका बॉस आपके आगे लूज़ हो जाए। आप अपनी सक्सेस को खुद आप पा सको, आप फ्रंट एंड में आ सको, अपना काम का क्रेडिट आप ले सको, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो रेमेडीज़ के थ्रू। तो ये 2 तरीके के हो सकते थे कर्म, या तो आप बॉस को कोसो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रखो या फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करो। अब इन दोनों क्रियमान कर्म में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। एक कर्म से आपकी जो बैलेंस शीट हो रही थी वो नेगेटिव में जा रही थी और एक जो बैलेंस शीट थी जो आप कर्म कर रहे थे, वो आपको पॉजिटिव की तरफ खींच रही थी। तो क्रियमान कर्म करने के लिए आप टोटल फ्री हो। आप किस तरीके के कर्म करते हो, देखिए, आपको जो लाइफ में दुःख मिल रहे हैं ना, सच कहा जाए तो ये आप ही के कर्म हैं, जो आपको भोगने के लिए वो आपको दुःख मिल रहा है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा। हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक पोर्शन आता है शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती क्यों लगती है? ये शनि को जो है एस्ट्रोलॉजी में न्यायाधीश बोला गया है, जज बोला गया है, कर्मदाता बोला गया है।
जो आप अभी के क्रियमान कर्म कर रहे हो, उनका लेखा-जोखा कौन लेने आएँगे? शनिदेव साढ़े साती के रूप में लेने आएँगे। तो आप अभी इस जन्म में जो भी काम कर रहे हो, अगर पॉज़िटिव कर रहे हो तो इट्स ओके, शनिदेव आएँगे और चले जाएँगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने इस जन्म में नेगेटिव किए हैं, तो आपको शनिदेव आएँगे साढ़े साती के रूप में और नेगेटिव रिज़ल्ट्स दे के जाएँगे और आपका जो बैलेंस है, वो क्लियर कर देंगे। अब इसके अलावा कोई आपका बैलेंस बच गया है, तो वो डेटा शीट में आगे चला जाता है, जिसके कारण आपको जन्म मिलता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे कर्मों को समझने का कि अगर हमने अपने कर्म अच्छे रखे, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी पहले वाले जो हैं, उनको भी सुधारना है और जो नेक्स्ट है, हमारी आगे की लाइफ जो है, उसको भी अच्छा करना है। अगर हम लोग लगातार ब्लेमिंग करते जाएँगे, दूसरों के खिलाफ सोचते जाएँगे। देखो, अगर आप सामने कर रहे हो मन में कुछ और सोच रहे हो, सामने अच्छा सोच रहे हो, तो आपका जो आत्माराम जो आपके अंदर चिप लगी है ना, वो एक्चुअल सब जानती है। वो आपके माइनस में ही काउंट होंगे कि आपने अंदर सोचा कुछ और है, आप उसको सामने दिखा कुछ और रहे हो। सोच आप उसके लिए नेगेटिव ही रहे हो। तो आपको ऑनेस्टली जो है, किसी के लिए अच्छा ही सोचना है, ताकि आपके कर्म अच्छे बने, ठीक है? अगर आप किसी को ऊपर से अलग दिखा रहे हो, अंदर से अलग दिखा रहे हो ना, सामने वाले को नहीं धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो, अपने कर्मों को माइनस में कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट एस्ट्रोलॉजी सीखने का क्या है कि हमको ऑनेस्ट बना देता है। हम लोग समझ जाते हैं कि जो हमने किया है वही हमको भोगना है और किस तरीके से हमको अब सेटल डाउन होना है, ये हमको अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है? ये एक बेसिक चीज़ है जो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ जाते हैं। एक बार मैं जब बोलूँगी दिमाग में नहीं घुसता है, बट फिर भी एक हमको आइडिया मिलने लग जाता है कि यस, ये खाली जो हमको प्रॉब्लम्स मिल रही है किसी के थ्रू, वो हमारी ही प्रॉब्लम्स है, उस आदमी का कोई दोष नहीं है। जी? अब आती है बात रेमेडीज़ की। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी विद्या है या कहा जाए तो एक बहुत बड़ा साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से एक प्रिंसिपल्स निकाले हैं एस्ट्रोलॉजी की, जिसे ज्योतिष विद्या कहा गया है। अब अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी को आप आते हैं मेरे पास, मैं आपको बोल देती हूँ, अरे आपको कैंसर है, तो क्या ये डॉक्टर अ, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या वो डॉक्टर बेनिफिशियल होगा जो आप उसके पास आए और आपको प्रॉब्लम के साथ-साथ इलाज भी बताए। तो वो डॉक्टर ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे कैमरेज़ बंद हैं, कुछ तो कैमरा खोल ही सकते हैं, 40-42 पीपल्स हैं हम लोग, बहुत सारे कैमरे बंद ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इंटरेक्शन जब तक मेरे को नहीं होता है ना, तो थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन नहीं आता, तो जो चाहें वो कैमरे ऑन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इतनी सारी एस्ट्रोनॉमिकल हमारी कैलकुलेशन हुई है, तो वो किस लिए हुई है? ताकि हम उसके कुछ प्रिंसिपल्स बना सकें और हम सॉल्यूशन दे सकें। तो ज्योतिष का एक सबसे बड़ा पार्ट है रेमेडीज़ का पार्ट, जो हम लोगों ने इतनी कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने की है, उसके बाद उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी एक रेमेडियल पोर्शन खुले हैं। इन रेमेडीज़ में हर एक इंसान के अकॉर्डिंग रेमेडीज का दिया गया है। कोई कुछ अगर एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीद सकता है, जैसे स्टोन्स वगैरह के बारे में बताया गया है, तो उनके लिए मंत्र साधना है कि वो मंत्र साधना कर सकते हैं। जो मंत्र साधना नहीं कर सकते हैं, वो यंत्रों के साथ कर सकते हैं। यंत्र जो है अपने आप में इक्विपमेंट है, जो हमारी साधनाओं को बहुत फास्ट फॉरवर्ड रूप में कर देते हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में ऐसे बहुत सारी रेमेडीज़ जो हैं हमको दी गई हैं। तो जो हम लोगों का सेशन रहेगा रेमेडियल सेशन, उसमें हम लोग 10 टू 14 तरीके की रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे हम लोगों को इस लाइन में हैं हम या फिर हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, पर वैसे ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो ज़ीरो से भी शुरू करेंगे तो वो इज़िली इसको समझ पाएँगे। पर लेकिन
कभी कुछ रेमेडीज़ के बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कुछ होती है रेमेडीज़ जो हमेशा पॉज़िटिव वर्क करेगी, कभी भी नेगेटिव वर्क नहीं करेगी। जैसे मंत्र साधना, कुछ मंत्र हैं, सारे मंत्र नहीं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमारे लिए ऑलवेज़ पॉज़िटिव वर्क करते हैं। वो आपके लिए नेगेटिव कर ही नहीं सकते, सबसे सेफेस्ट टाइप ऑफ रेमेडी, ठीक है? कुछ रेमेडीज़ हैं स्टोन्स की रेमेडीज़ जिनके लिए हमको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वो आपके एलिमेंट्स, देखिए हमारा शरीर जो है ना 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है? ये ब्रह्मांड भी जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो ज्योतिष जो हमारे शास्त्री थे, हमारे ऋषि-मुनियों ने थे, उन्होंने उन 5 एलिमेंट्स को ही आधार मानकर सारी की सारी रेमेडीज़ की गई है। हर एक रेमेडीज़ के पीछे एक बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। मतलब अगर हम लोग 10 रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको लॉजिक समझा दूँगी ना, बाकी आगे की 10 आप अपने आप ही अनलॉक करना सीख जाएँगे। और कुछ रेमेडीज़ तो आप दिमाग ही नहीं लगाएँगे कि नहीं, डेफ़िनेटली अगर ये बनाई गई हैं, तो इनके पीछे कोई हेवी साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर होगा, जो हम इस कोर्स के दौरान या आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो जैसे मैं बता रही थी कि अब स्टोन की रेमेडीज़ है, ये हमारे लिए नेगेटिव हो सकती है, तो इसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो हम लोग सिखाते हैं, एकदम बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन्ड है। इनमें ही सबसे बड़ा हमारा एक मिथ होता है, जब हमको लगता है कि कोई प्लैनेट देखिए हम लोग अगर रेमेडीज़ की बात करते हैं या कोई भी मॉडलिटी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या कोई भी, तो हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो ही सबसे मेजर हैं, उन्हीं के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि वही हमको हमारी बॉडी के एलिमेंट्स दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सूर्य को अपनी आत्मा माना है, ठीक है? चंद्रमा को अपना मन माना है। तो सूर्य और चंद्रमा हमारी क्या है? आत्मा और मन है। और बाकी जो 5 प्लैनेट्स हैं, वो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? जिनसे हमारा शरीर बना है। अगर आपके अंदर फायर एलिमेंट जो है इम्बैलेंस है, यानी समझ लीजिए आपके अंदर जो अग्नि तत्व है, वो थोड़ा-सा खराब है, तो क्या होता है? आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, आप एग्रेशन ज़्यादा आता है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते हो, ठीक है? तो उन मंगल के एलिमेंट्स को सेटल डाउन करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज बनी हैं। अब मुझे समझ में तो आ गया मेरे सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग कि मेरा मंगल खराब है या मंगल मेरा इम्बैलेंस है। अब क्या किया, मैंने उस मंगल का मेरे को लगा कि खराब है और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर मंगल खराब हो तो मुझे मंगल की चीज़ों का दान दे देना चाहिए। बट नहीं, एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हर एक प्लैनेट का दान नहीं किया जाता। क्या मालूम आपके लिए वो मंगल जो है बहुत कुछ देने वाला था, पर आपने उसको दान देके उसको अपने से अलग कर दिया। तो कोई प्लैनेट का दान बिना जाने समझे नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है इसकी नॉलेज हमको प्रॉपर तरीके से लेनी ज़रूरी होती है कि कौन से प्लैनेट को हम दान करें, कौन से प्लैनेट का स्टोन पहने या कौन से प्लैनेट की रेमेडीज़ करें, जो हम इस कोर्स के दौरान जानते हैं। तो प्राची जी पहले हम लोग थोड़ा-सा जो है, एक बार हम लोग कौन-कौन सी रेमेडीज़ करेंगे तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हम इन रेमेडीज़ के बारे में समझेंगे। फिर जो है आज की इस मास्टर क्लास में हम लोग बहुत सुंदर-सुंदर रेमेडीज़ के बारे में समझेंगे, जो सभी इंसान को करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। प्राची जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? चलिए। तो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है जेम्स एस्ट्रोलॉजी। जेम्स यानी हमारे नवरत्न, 9 तरीके के मेजर रत्न माने गए हैं। 9 मेजर स्टोन्स हैं और बाकी जो 82 हैं वो हमारे सब स्टोन्स में आते हैं या फिर क्रिस्टल के अंदर काउंट होते हैं। हम लोग इस सेशन के दौरान जो है मेजर 9 स्टोन्स के बारे में बात करते हैं कि उनके थ्रू रेमेडीज़ कैसे की जाती है। देखिए जेमस्टोन हम लोग जानते हैं देखने में इतने सुंदर लगते हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग बात करते हैं मानक की, मानक यानी हमारा रूबी। पहले आप देखेंगे कि हर राजा-महाराजाओं के जो है सर पे एक
उनके मुकुट पे, उनके ताज पे एक रूबी लगा हुआ रहता था। रूबी मतलब सन है, वो सन का प्रतीक था, जो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, एक किंग की तरह फीलिंग्स देता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हर जो एक प्रॉपर राजगद्दी पे आ जाता था राजा, उनके पास रूबी होना जरूरी होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो आपके अंदर सन के एलिमेंट्स को बढ़ा देता है, एक्टिवेट कर देता है। बाय डिफॉल्ट आपके पास नेम, फेम, ग्लोरी आना शुरू हो जाता है। देखिए, हर स्टोन के पास अपने कुछ नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं, और हर स्टोन के पास आपके लिए क्या करना है वो चीज असाइंड है। आपके लिए कौन सा स्टोन सूट करेगा वो एक चीज असाइंड है सभी के पास, सब स्टोन्स के पास। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेते हैं कि कौन सा स्टोन किसको सूट करेगा और उनके लिए क्या लेकर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इसी जेमस्टोन के सेशन में, हमारा बहुत अच्छे से डिजाइंड है, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता है तो मैं उसी हिसाब से ही करवाती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स सब मिलते हैं, जिससे आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर उन नोट्स को खोल के भी आप प्रोफेशनली किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। इतना सुंदर से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो हम लोग रेमेडीज थ्रू जेमस्टोन में प्लैनेट्स की जेमस्टोन्स के बारे में बताते हैं, आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन से आपके स्टोन आपके लिए ऑस्पिशियस हैं और कौन से इनऑस्पिशियस हैं जो कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। देखिए, जेमस्टोन अपने आप में डेफिनेटली काम करते हैं, पर आपके लिए जेमस्टोन किस तरीके से काम किया जाए, उसको आपके लिए कैसे अट्यून हो, तो ये एक बहुत जरूरी है। देखो, जेमस्टोन बहुत अच्छा काम करता है बाय डिफॉल्ट, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से रिचार्ज करके पहनते हैं तो वो हमारे लिए ट्रिपल इफेक्ट लेकर आता है। तो उनको किस कौन से मंत्रा से जो है रिचार्ज किया जाए या एक्टिवेट किया जाए, ठीक है, कब पहनना है, कौन से दिन पहनना है, कैसा वेट का पहनना है, और उनको पहनने के टाइम क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, पहनने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं, कब उतारना चाहिए, कब पहनना चाहिए, फुल डिटेल हमारे इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन नॉलेज सब रहेगी विद पीडीएफ नोट्स। ठीक है, प्राची जी थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे। अभी हमारे पास जेमस्टोन जो है हमारी एक मेजर रेमेडीज में आता है। ठीक है, और ये हमारा लगभग 2 to 3 डेज जो है हम लोग सिर्फ जेमस्टोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही पावरफुल रेमेडीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं। रुद्राक्ष जो है एक ऐसी रेमेडी है जो थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ पहनी जाती है, बट सेफेस्ट रेमेडीज है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर्ब रेमेडी है, जो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी जो है ना वो फ्लो कर देती है। तो रुद्राक्ष की रेमेडीज किस तरीके से की जानी चाहिए और कौन से इंसान को कितना मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सूट करेगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, डिटेल नॉलेज विद पीडीएफ नोट्स। इसके बाद सबसे मेरी फेवरेट रेमेडीज जो मुझे पता है 100% वर्कआउट करती है और उसके फीडबैक हमारे पास 100% है, वो है मंत्रा की रेमेडीज, जो कभी भी खाली नहीं जाती है, बट टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा हमको आस्था और विश्वास के संग करना पड़ता है, बट 100% रिजल्ट है इस मंत्रा के। इसके बाद है हमारा यंत्रा। यंत्रा जो है, जैसे यंत्र का मतलब होता है मशीनरी, एक इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम लोग अपना काम को आसानी से कर सके, वही उसी का मतलब ही यंत्र है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चीजें बना रखी हैं, साइंस के थ्रू यंत्र का निर्माण कर रखा है, जो हमारे काम को आसान कर देती है। हमारी जो रेमेडीज है, अगर समझ लीजिए किसी के संतान नहीं हो रही है, तो वो मंत्र जाप भी कर रहा है, बट अब उसको संतान चाहिए जल्दी, या आप समझ लीजिए उनके पास 6 महीना 1 साल है, वो सोचते हैं इसी टाइम पे हमारी संतान हो जाए, तो हम यंत्रों का साथ में उन लोगों को उपयोग करने की विधि बताते हैं, क्योंकि यंत्रा जो है वो आपके काम को बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। इसीलिए वो मशीनरी है। जो काम आप हाथ से 2 दिन में करेंगे, मशीनरी वही काम आपके लिए 2 घंटा में कर सकती है। तो यंत्रा साइंस हम उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है फास्टिंग।
यानी फास्टिंग हम लोग जानते हैं कि व्रत वगैरह किस तरीके से करना चाहिए, कौन-सा व्रत क्या चीज़ के लिए किया जाता है, क्या लॉजिक है उसके बारे में, ये सब समझते हैं। अभी कई बार होता है हम लोग जानते हैं जेमस्टोन्स जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो जेमस्टोन्स नहीं पहन पाते हैं या अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट रेमेडीज में बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप करके एक्टिवेट कर सकते हैं। वो है वियरिंग मेटल। हर एक प्लैनेट का या कहा जाए तो हर एक एलिमेंट के लिए एक मेटल भी असाइंड है। तो वो मेटल को धारण करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था दान, वैसे ही आता है जल विसर्जन। जल विसर्जन यानी एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अर्घ्य देना यानी सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के, देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे पास, हाँ 5 प्लैनेट्स हैं, तो जिनको हम लोग मेजरली 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे उनके, और मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य की गर्मी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो हमको पता है यस सन हमारे लिए वर्क करता है। चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता हम लगातार महसूस कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हाँ चंद्रमा ठंडा है। पर बाकी प्लैनेट्स हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वो भी उसी तरीके से हमारी बॉडी में रेज दे रहे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा दे रहे हैं। तो एक अर्ध्य का पोर्शन होता है कि जिसके थ्रू आप प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास आता है औषधि स्नान। औषधि स्नान जो है इसके मेरे अलग से भी सेशंस हैं। अम, नैन्सी जी मैं क्वेश्चंस लूंगी अभी और उसमें आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं बताऊंगी। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे औषधि स्नान, जिसके मेरे अलग से भी सेशंस मैंने लिए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं। इसके फीडबैक्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। जो जिनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू वो इस रेमेडीज को कर सकते हैं, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो या फिर घर के बहुत 80 साल के बूढ़े भी क्यों ना हो। थ्रू सिम्टम्स हम लोग औषधि स्नान करके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं देव दर्शन। देखिए हमारे हर इंडियन अगर एस्ट्रोलॉजी की या वैदिक मैथोलॉजी में जाया जाए तो देव दर्शन का अपना ही महत्व है। हर एक जगह पे अपनी ही एक एनर्जी जो है वहाँ पे फ्लो करती है। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। तो एक तो दो है कि ये एक एनर्जी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे वो लोग ने एक मंदिरों का निर्माण किया है, जिसके दर्शन से ही या उस जगह पे जाने से ही वो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। और तीसरा रीज़न हमारे पास इसका ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको सफ़रिंग से दूर हो सकती हैं। समझ लीजिए आपको शारीरिक कष्ट भोगना है, यानी आपको कुछ हेल्थ में ट्रबल्स होने हैं या कुछ भी आपको शरीर का कष्ट पाना ही पाना है, या आपके थ्रू चार्ट के थ्रू या आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा गया है। तो आप देखेंगे मोस्टली जो मंदिर पहले बनाए जाते थे वो एकदम दूर पहाड़ों पे जाके, वैष्णो माता बहुत पहाड़ पे जाके, केदारनाथ उतना दूर जाके, ऐसी जगहों पे बनाए जाते थे जहाँ पे आपको चलना पड़े, आपको सफरिंग हो, ताकि जो आपके शारीरिक कष्ट थे वो कट जाए। ठीक है? तो उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देव दर्शन बनाया गया है। ठीक? इसके अलावा आता है काल सर्प योग। कुंडली में कुछ योग होते हैं, जैसा बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि इनकी कुंडली में या हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग जो है अगर वो होता है तो उसको, उसकी कैसे रेमेडीज हो, कहाँ पे रेमेडीज हो, उसके बारे में नॉलेज देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सम स्पेशल स्तोत्र भी हैं, जो आपका स्तोत्र एक शील्ड की तरह काम करते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आ ही नहीं पाए। आप स्टार्टिंग से ही कोई ऐसा स्रोत या ऐसा कवच का पाठ कर रहे हों, जो आपके लिए एक शील्ड कर दे। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए या फिर आपके पूरे घर के लिए भी आप शील्ड का निर्माण कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे स्पेशल कवच और स्तोत्र भी हैं, जिनके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ आती है, हर्ब्स एंड प्लांट रेमेडीज़। देखिए हर ज्ञानी ने किसी पेड़ के नीचे जो है साधना करी है,
कोई ना कोई पेड़ जो है किसी ना किसी एलिमेंट से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, जिनमें भी जान है ना, वो अपने आप में एक स्पेशल एलिमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं। चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स क्यों ना हो। तो हर हमारे हम लोगों को अब ये इसके लिए कैलकुलेशंस कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारे लिए करके रख दी थी। उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि इस पेड़ के अंदर मंगल का एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पेड़ के अंदर शनि के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इनको करोगे, इनके पास रहोगे 2 मिनट भी, तो ये एलिमेंट्स आपकी बॉडी में आने लगेंगे। या इनको आप इनकी हर्ब्स पहनोगे, इनकी जड़ें पहनोगे, तो आपके अंदर वो एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट एंटर करने लगेंगे। तो ये कैलकुलेशंस हमारे पास करके रखी है, बस हमको जानकारी होनी चाहिए और कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है जापमाला। जापमाला जो होती है रोज़री, जिनमें 108 दाने होते हैं। ये 108 दानों का भी अपने आप में एक अलग-सा साइंस है, जो हम समझते हैं। और कौन से मंत्र के संग कौन-सी जापमाला करनी चाहिए, जिससे उसके बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाए। देखो, रेमेडीज़ जो हमारा ये सेशन है ना, इतना अच्छा सेशन है, इसमें आप एक रेमेडीज़ नहीं करते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है, उसकी आप 3 रेमेडीज़ भी साथ में काम कर सकते हो। ताकि आपका जो काम 6 महीने में होने वाला था, वो 1 महीने में भी हो जाए। और अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी को रेमेडी रिकमेंड कर रहे हो और उसका 1 महीना के अंदर रिज़ल्ट या 2 महीना के अंदर रिज़ल्ट आता है, तो डेफ़िनिटली जो है आपका प्रोफ़ेशनल करियर जो है ग्रो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रामायण रेमेडीज़। रामायण अपने आप में एक सिद्ध है। तो इनकी कुछ चौपाइयाँ या दोहे हैं, जिनके थ्रू हम रेमेडीज़ करते हैं। कैसे परफ़ॉर्म करना है, वो हम लोग सीखते हैं। ऑकल्ट रेमेडीज़ जो हमारे छोटे-छोटे टोटके होते हैं, जो इंस्टेंट हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किए जाते हैं। एक मांगलिक दोष, जैसे कालसर्प दोष, एक मांगलिक दोष भी हमारी कुंडली में जो होता है, जो शादी के लिए बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर रहा होता है, तो उनकी पूजा कैसे की जाए, दोष कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में समझते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स की जो है, जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स अपने आप में एक एनर्जी होल्ड करके रखते हैं, वैसे एनिमल एंड बर्ड्स भी जो है अपने आप में हर प्लैनेट की एक एनर्जी को होल्ड करते रहते हैं, या फिर कहा जाए हर एलिमेंट को होल्ड करते हैं, उनके थ्रू भी हम रेमेडीज़ करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप, जैसे सूर्य जो है हमारे पिता हैं, चंद्रमा हमारी माता है, मंगल को भाई-बहन माना गया है, बुध को हमारे कज़न्स माने गए हैं। तो ऐसी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सबके लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है असाइन्ड किया है। देखिए, तभी तो जब शादी-ब्याह होता था, तो हमारे सारे रिलेटिव्स को बुलाया जाता था। कोई भी शुभ कार्य होता था, तो सब रिलेटिव्स को बुलाया जाता था। तो सब रिलेटिव्स के रूप में ऐसा देखा जाए, तो सारे के सारे प्लैनेट्स अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इनवाइट हो जाते थे। और शादी-ब्याह या कोई भी फैमिली फंक्शन या शुभ कार्य में क्या होता था, उन रिलेटिव्स को अच्छे से खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, उनको संतुष्ट किया जाता था, गिफ्ट किए जाते थे, ताकि वो खुश होके हमको आशीर्वाद देके जाएँ। और वो काम जो है हमारा लाइफ़ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल रहता था। तो देखिए, इतना अच्छा हमारे लिए एक रिलेशनशिप के थ्रू रेमेडीज़ हमारे धर्मों में बनाई गई थी, जिसको हम अब एकदम कट शॉर्ट करते जा रहे हैं कि शादी करो, 50 लोगों को बुला लो, या गिने-चुने 10-15 लोग को कोर्ट मैरिज करो और खत्म करो। तो हम लोग खुद ही वो सिस्टम्स अपने खत्म करते जा रहे हैं। हमारे में तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेमेडीज़ बनाई गई थी कि शादी जो है हमेशा सक्सेसफुल ही रहती थी। सारे के सारे जो है हमारे रिलेटिव्स आते थे, हमको आशीर्वाद दे के जाते थे। उनके रूप में ही सारे प्लैनेट्स भी आते थे। अब सोचो कि हम लोग अपने सबॉर्डिनेट से लेके अपने बड़े-बुजुर्ग सबको बुलाते थे, है ना? तो इसके बाद हम लोग जनरल इंस्टेंट रेमेडीज़ लगभग हर सेशंस, जो हमारे 9 टू 10 डेज़ की ये क्लास होगी, हर सेशन में एक ऐसी जनरल इंस्टेंट या मास्टर रेमेडीज़ जो है हम लोग देते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स को तुरंत दूर करती है, और मतलब कहा जाए कि अचूक उपाय हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम लोग करते हैं। अम प्राची जी, प्लीज़ आगे करके आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोर्स कब शुरू हो रहा है, और हम लोग अम, तो ये प्राची जी, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं बताऊँ? मैम आप कर दीजिए।
सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये ज़ूम लाइव सेशंस होंगे हमारे, क्लास रिकॉर्डिंग जो होगी वो प्रोवाइड होगी हम लोगों को। अ, आपको कोर्स वगैरह, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन हमेशा मिलेगा, ई-सर्टिफ़िकेट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे और कोई भी तरीके का सपोर्ट और क्वेरी होगी वो आपकी सारी की सारी डाउट्स होंगी, क्लियर हो जाएँगे। हमारा एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप के अंदर आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, जो हमारा ग्रुप जो है 3-4 मंथ्स तक फुल एक्टिव रहता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर सारे कर सकते हैं। डिस्कशन जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में चलता है। तो टाइमिंग रहेगा 7 पीएम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी का जो खाली सिर्फ जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो 3 डेज़ का कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं और जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी फुल कोर्स करना चाहते हैं, तो जेमस्टोन और रेमेडियल दोनों कंबाइन करके 10 डेज़ का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है? और खाली रेमेडियल के लिए 7 डेज़ का भी है, जिसकी फीस हमने रखी है जेमस्टोन की 888 एंड रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की 2100। और जो ये दोनों 10 डेज़ का जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर है 2690 का। पेमेंट डिटेल्स आपको दी गई है 8130283244 नंबर पर। आप गूगल पे और पेटीएम, फ़ोन पे कर सकते हैं। यूपीआई आईडी द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल #2@OKHDFC बैंक, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और बैंक डिटेल्स भी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे भेजना ना भूलें, नहीं तो आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएँगे, मिस आउट हो जाएगा। अम, प्राची जी, आप यस मैम। मेन सो स्क्रीन सारी पर। डिटेल्स मैम ने आपके साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया था कि जेम स्टोन्स हमारे रेमेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो उसकी 3 क्लासेस को हमने सेपरेट रखा है। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ जेम स्टोन्स के बारे में जानना चाहता है तो आप 3 डेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप पूरा करिए, इसको पूरे 10 डेज अटेंड करिए, क्योंकि इसमें सारी रेमेडीज कवर होती हैं। मंत्र हो, जल विसर्जन हो, रुद्राक्ष हो, जेमस्टोन है। सो इट इज अ 10 डेज फुल क्लास, जिसमें जो है आप कॉम्बो ऑफर का अवेल कर सकते हैं, बेनिफिट विच इज 2690। एंड 27 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएंगी। वेदर यू आर एन एस्ट्रोलॉजर और नॉट, ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एडिशन है, सो एवरी बिगनर, एवरी प्रोफेशनल कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड मैम, वी आर मूविंग ऑन टू द डाउट्स। यस, मैं थोड़ा-सा पहले यस मैम। कुछ यस रेमेडीज़ के मैम। बारे में बात कर लेते हैं, फिर डाउट्स लेते हैं। और अगर किसी को इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप यहाँ इसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशंस मिलती जाएँगी। एंड स्क्रीनशॉट भी शेयर करना कंपलसरी है। सो रेड कलर से जो नंबर मेंशन है उसको नोट कर सकते हैं, 8130283244। ये मेरा ही नंबर है, आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कर्मों के बारे में बताया था, ठीक है? तो कई बार कुछ हमारे अंदर ऐसे योग बने होते हैं, आप लोग देखते होंगे, किसी के पास कोई प्रॉब्लम आती है, बट उसका सॉल्यूशन उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, उसका तुरंत उसको इलाज मिल जाता है और वो हेल्थ प्रॉब्लम उसको निकल जाती है। तो हमारी रेमेडीज़ का मेन काम ही यही होता है। रेमेडीज, देखो, आपने जो कर्म किए हैं आपको भोगने तो पड़ेंगे ही सही, वो कर्म हम नहीं खत्म कर सकते हैं। रेमेडीज का मतलब है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को इतना कम कर दें कि आपको पता ही नहीं चले या आपको फील ही नहीं हो। आप इतने अच्छे से उसको मैनेज कर लो कि वो प्रॉब्लम आए और निकल जाए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जब आंधी तूफान आने की आशंका है, आपको पता चल गया है, तो आप छतरी लेके जाते हैं तो आप भीगने से बच जाते हैं। उसी तरीके से रेमेडीज हमारे लिए काम करती है। तो ये छतरी कैसे मिले, ये आंधी तूफान आने वाला है, ये किसको पता चलता है? जिसका हॉरोस्कोप में जुपिटर अच्छा होता है। अगर जुपिटर आपका हॉरोस्कोप में अच्छा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रेमेडीज़ शुरू हो जाती हैं। तो सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, जिनको आज पता चला है या फिर
अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, उनके संग आप ये ज़रूर करें कि उनको गुरु का बीज मंत्र जो है, ज़रूर से 1 माला या फिर छोटे हैं 11 टाइम्स, 21 टाइम्स करने के लिए ज़रूर बोलें। आपका जुपिटर जितना देखो, हमेशा हम लोगों में बोला है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ? अगर गुरु आपका अच्छा नहीं है ना, तो आपके लिए लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स खड़े हो जाएँगे, और गुरु आपका अगर अच्छा है, तो ऑब्स्टेकल्स आएँगे भी, और वो गुरु के थ्रू कैसे निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बीमार हुए, तुरंत आपको पता चल गया ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने इलाज किया, वो दवाइयाँ आपको तुरंत लग गई। 1 डेढ़ महीना आपके थोड़ा-सा दवाइयाँ खाई, नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद आप एकदम फ्री। और यही अगर गुरु खराब होता है, पहले आपकी द प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं हो पाती है। होती है तो अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, कई बार केस खराब हो जाते हैं, तो इसी तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो चाहे आपका जुपिटर 8th हाउस में हो, चाहे आपका जुपिटर कोई भी राशि में हो, चाहे नीच का हो, आपको जुपिटर की रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। जो भी हमारे रेमेडियल व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस ग्रुप में मैं जुपिटर का बीज मंत्र जो है, उसका लिंक आप लोगों को भेज दूँगी, तो वो ज़रूर से करिए। जितना जुपिटर आपका अच्छा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए रेमेडीज़ अपने आप आपको गाइडेंस के थ्रू मिल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से ये रेमेडीज़ का पता चला और आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो जुपिटर आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। किसी ने क्वेश्चन अभी चैट पे लिखा कि रेट्रो हो तो रेट्रो हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मैं तो बोल रही हूँ जुपिटर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है? और मंत्र जाप सबसे सेफेस्ट रेमेडी है, ये हमेशा जुपिटर को अच्छा ही करेगी। अगर आपकी कुंडली में कोई खराब भाव का स्वामी भी है, या आपके लिए जुपिटर जो है माइनस कर रहा है, बट थ्रू मंत्र जाप वो आपके लिए अच्छा ही काम करेगा, ठीक है? चलिए, तो अभी एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला है, तो हम एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताते हैं। देखिए, ये रेमेडीज़ में थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा टाइमिंग्स का। तो अगर टाइमिंग्स के लिए क्या करना होता है, अ, ये 15 डेज़ लगातार चलती है। देखो, कोई भी रेमेडीज़ जो है वो मैजिक नहीं है। आप जितनी आस्था और श्रद्धा से करेंगे, वो रेमेडीज़ उतनी ही जल्दी काम करेगी। और रेमेडीज़ को थोड़ा-सा कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है, तब वो काम करती है। अगर हम लोग बोलते हैं जो रेमेडीज़ हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आप 3 मंथ्स तक उन रेमेडीज़ को रेगुलर करते हो, तो डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम 50 टू 80% कम हो जाती है। फिर आप जिस दिन आप हमसे पूछे थे वो दिन को, और आपने जिस दिन लास्ट डे 3 मंथ्स के बाद वो अपने दिनों को कंपैरिज़न करोगे ना, तब आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा। यस, 3 मंथ्स पहले जो हमने बात कर रहे थे उसमें और अब में बहुत डिफ़रेंस आ गया है। हमारी सोच चेंज हो गई है, हमारे काम बनने लग गए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो हमारे कम होने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफ़रेंस खुद ही समझ में आने लगता है। पर कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, तो क्या रेमेडीज़ में क्या करना होता है, हम लोग बोलते हैं कि जैसे मीठा दही जो होता है खिलाएँ। तो फर्स्ट डे अगर आप अपने बच्चे को 8 बजे खिला रहे हैं सुबह, ठीक है? तो सेकंड डे आपको 9 ओ क्लॉक खिलाना होगा। फिर नेक्स्ट डे आपको 10 बजे, उसके नेक्स्ट डे 11 बजे, फिर उसके नेक्स्ट डे 12 बजे, फिर उसके नेक्स्ट डे 1 बजे। अगर आपको टाइमिंग का इश्यू है, तो वो आपको उस हिसाब से सेट करना होगा। बस एक बार क्लिक करूँगा। ये फोटो जो बस एक बार क्लिक करके आ गया। तो इस तरीके से आप उस रेमेडीज को कर सकते हैं। 15 डेज तक लगातार करेंगे, बच्चों का पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। बच्चों का जो हम लोग बोलते हैं कि कई बार होता है उनको आता सब कुछ है, पर एग्जाम्स के टाइम पे वो लिख नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जिन्होंने जिन्होंने जितना जैसा पढ़ाई किया 100% वो अपना देकर आएंगे। अच्छा, हर एक रेमेडीज को करने के लिए अपना एक टाइम होता है, ठीक है? ये हम लोग मुहूर्त क्वेश्चन में समझते हैं, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। जो सही टाइम पे सही रेमेडीज को करते हैं ना, तो उनकी रेमेडीज 100% सक्सेसफुल होती है। तो जब भी आप कोई भी अच्छी रेमेडीज को शुरू करते हो ना, तो वो शुक्ल पक्ष में स्टार्ट कीजिए। शुक्ल पक्ष समझते हैं क्या होता है?
शुक्ल पक्ष होता है जब पूर्णिमा आपकी आने वाली होती है, उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा यानी अपने बढ़ रहा होता है, राइजिंग में होता है पूर्णिमा की तरफ, उस बढ़ रहा होता है। जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, हमारे अंदर जो है कैपेसिटी ज्यादा होती है, और चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जितना हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो मोस्टली मून पे ही है। हमारा जो नामकरण है, जो हमारे अंदर हमारा नेचर है, वो सारा का सारा चंद्रमा ही डिसाइड करता है। तो जितना चंद्रमा स्ट्रांग होगा जिस टाइम पे, अगर वो उस टाइम पे आप रेमेडी करोगे, तो वो अपनी एनर्जी से उस काम को पूरा करता है। तो जो भी रेमेडीज करें, वो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें। तो कुछ रेमेडीज के अपने अपने दिन होते हैं, कुछ थर्सडे से करनी चाहिए, कुछ ट्यूसडे से, कुछ वो। पर मोस्टली हम लोग बोलते हैं अगर जिनको थोड़ा बहुत पंचांग देखना आ जाता है, तो वो सिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं, और शुक्ल पक्ष में थोड़ा सा भी कोई भी अच्छा दिन देख के कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको बच्चों के एग्जाम से पहले आप कर सकते हैं। चाहे आप 2 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा स्कूल से आता है, 2 बजे आपने खिलाया, नेक्स्ट डे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। अब आधी रात का टाइम हो जाएगा, आधी रात को नहीं करना है, हाईएस्ट 10 बजे तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप वापस से आगे के टाइम पे आप सेट कर सकते हैं। रिवाइज हो गया क्या? वेट। रिवाइज हो गया क्या? चलिए, एक रेमेडी मैं बताती हूँ। दही, मीठा दही खिलाना है आपको। मीठा दही में आप है ना, दही में मिश्री डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं। मीठा दही खिलाना है, 1 चम्मच खाली। ठीक है। अच्छा, अभी जिनकी जेंट्स की शादी नहीं हो रही, यानी मेल्स की शादी नहीं हो रही है, मेल्स को प्रॉब्लम है कि लड़की नहीं मिल रही है, या कोई भी लड़की करते हैं तो सेट नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है और बीच में रुक जाती है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। वो रेमेडी क्या है कि एक मंत्र जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी ग्रुप के अंदर, पत्नी मनोरमा देहि मनोवतन सुधारिणी। ये दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है। ये मंत्र जो है, ये भी आपको शुक्ल पक्ष से मंगलवार को स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने करना है। लाल कलर का ही वस्त्र पहनना होगा, नहा के शाम को करना है, और लाल चंदन की माला से ही एक माला जाप करना होगा, दीपक जलाकर, लगातार 42 डेज तक। अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं, नहा के लाल वस्त्र पहन के, देखिए लाल वस्त्र में अब लाल आप कोई भी लोअर ले आइए, या फिर लाल टावल पहन लीजिए, जो भी आपको जैसा भी सुटेबल लगता है, पर रेड कलर का होना चाहिए। और आसन जिस पे आप बैठेंगे, वो भी रेड कलर का होना चाहिए। और जो माला का आप जाप करेंगे, वो भी लाल चंदन की माला होनी चाहिए। बस थोड़ा सा दुर्गा जी को फूल चढ़ाएं, लाल फूल है तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, और एक माला जो है इस मंत्र का जाप करें। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, 20-21 डेज में ही बात पक्की हो जाती है। पर आपका संकल्प जो है वो 42 डेज का है, तो उसको आपको पूरा कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, चाहे रिश्ता आपका पूरा हो जाता है। चलिए, चलिए इसके अलावा जो है, एक मैं रेमेडीज बताती हूँ, जो जिनका क्या है, लोन चुक नहीं रहा है। एक लोन लेते हैं, वो होता नहीं है, पता चलता है कि दूसरा लोन जो है उन पे चढ़ गया, कभी एजुकेशन के लिए, कभी घर के लिए, कभी व्हीकल के लिए। बट लोन पे लोन हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य भगवान को जो अर्घ्य दे रहे हैं, वो उसके अंदर जो लाल मिर्च होते हैं ना, उसके 11 बीज डालकर। ठीक है। ये हमारी ऑकल्ट रेमेडीज यानी टोटके की रेमेडीज के अंदर आता है। ये वैसे तो विश को भी फुलफिल करता है, पर स्पेशली फॉर द डेट्स है, जिनके डेट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। लाल मिर्च के 11 बीज को जल में डाल के ओम आदित्याय नमः का जाप करते हुए जल दें। इसके साथ में वो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, इस स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं। डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ट्यूसडे ट्यूसडे तो इसका जाप जरूर करें, तो उनके डेब्ट्स धीरे धीरे क्या है, सेटल डाउन होने लग जाएंगे।
ठीक है? मनी रिकवरी के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। मनी रिकवरी के वैसे हमारे ऑकल्ट में भी बहुत सारे और भी उपाय हैं, बट ये उपाय भी आप कर सकते हो कि आपको अगर आपका पैसा जो है कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो वो निकलने लग जाता है। जो ये जितने डेब्ट्स हैं, पैसा दबा हुआ है या पैसा कहीं पे फँस गया है, ये सारा का सारा होल्ड करके रखता है हमारा मंगल। तो जितना भी हम मंगल की रेमेडीज़ करेंगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग होके आपके विश की फुलफिलमेंट करेगा। ठीक है? चलिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ बता रही हूँ। ये रेमेडी जो है, ये घर में सुख शांति के लिए है, ठीक है? देखो हमारे घ वैसे ना बहुत अच्छे-अच्छे दिन हमारे पास आते हैं, पर अभी कमिंग दिनों में जैसे कुछ शुभ मुहूर्त हैं, जिन्हें अबूझ मुहूर्त हम लोग बोलते हैं। तो बसंत पंचमी जो है हमारे लिए एक अबूझ मुहूर्त है, उस दिन आप कोई भी रेमेडी परफ़ॉर्म कर सकते हो। होली है हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन जिसमें आप कुछ भी रेमेडीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हो। होली के लिए तो मैं अ ग्रुप में वैसे भी 2-3 रेमेडीज़ ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि होली एक ऐसी रात्रि है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हो। स्पेशल डे है जिसमें अ, एक दिन भी काम करने से आप बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ऐसे हमारे पास 3-4 रात्रियाँ होती हैं जिन्हें ओवरात्रिज़ कहा जाता है, उनमें आप ये काम कर सकते हो। ठीक है? तो स्पेशल डेज़ जैसे मैंने बताया अभी बसंत पंचमी जो है वो यानी जिसे हम सरस्वती पूजा का दिन भी कहा जाता है। तो उस दिन हम ये परफ़ॉर्म कर सकते हैं जिनके घर में कलह हो या बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हों। तो क्या करें, पंचगव्य समझते हैं? पंचगव्य होते हैं 5 तरीके के गाय के ही दूध से, यानी गाय का मूत्र, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का गोबर, है ना? तो इन 5 चीज़ों से जो है पा और गाय का घी, ठीक है? इन 5 चीज़ों को मिलाकर आपको अपने मेन डोर के ऊपर 9 इंच का स्वास्तिक बनाना है। 9 इंच का, 9 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको एक पेपर पे भी बना सकते हैं और घर के ऊपर बाहर स्टिक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको बसंत पंचमी यानी अच्छे दिन देख के ये आप काम कर सकते हैं। और फिर जब कोई स्पेशल डे आता है या फिर जैसे अब होली आएगा स्पेशल डे, तो इसके इसी के ऊपर वापस से आप उसके ऊपर वो स्वास्तिक बना दें। फिर जैसे दिवाली अच्छा आता है या जन्माष्टमी बीच में अच्छा दिन आ जाता है, तो उस दिन वापस से आप उसी के ऊपर उस पंचगव्य से स्वास्तिक बना दें, तो लगातार वो एनर्जी जो है वो वहाँ पे स्टे करेगी और घर के एंट्रेंस पे यानी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाएगी। आपके घर के वास्तु दोष हों या कोई भी दोष हों, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये रेमेडी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा सबके लिए काम करती है। धनतेरस के दिन तो ये रेमेडी हम लोग ज़रूर करवाते हैं जिनके घर में अशांति रहती है। बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग है, धनतेरस के दिन तो स्पेशली काम किया जाए तो डेफ़िनेटली उनके घर से हमेशा के लिए नेगेटिव एनर्जी निकल ही जाएगी। ठीक है? तो अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू भी और भी रेमेडीज़ निकल जाएँगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जी, नयन कथारे जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम, केमद्रुप योग के लिए कुछ है? किसके लिए? केमद्रुप योग। केंद्रुम योग आपको पता है क्या चीज़ से होता है? हाँ, चंद्र अकेला रहता है तभी चंद्रमा होता से होता है, ठीक है ना? तो केंद्रुम योग जो होता है, इसका मतलब बेसिकली है चंद्रमा को सपोर्ट नहीं होना, ठीक है? तो जितना चंद्रमा को अगर क्योंकि चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जिसको सपोर्ट चाहिए होता है और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो केंद्रुम के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आने लगते हैं, आपको अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, आपका जो है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो। क्योंकि मून आपका वीक है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग सभी को करना चाहिए, जैसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग सभी को करना चाहिए, नेम फेम सबको चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए, ग्लोरी सबको चाहिए, जो हमको सन देता है। और मन जो है हमारा एकदम शांत रहे, मेंटल पीस हमारे पास रहे, जो हम लोग देखिए फिजिकल एलिमेंट से ज़्यादा मेंटल एलिमेंट हमको परेशान करती है और हम लोग कोई भी काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा चंद्रमा अच्छा नहीं हो। तो चंद्रमा को अच्छा करने का एक मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज बताती हूँ जो कोई भी कर सकता है।
5 साल का बच्चा से भी आप अगर करवाओगे तो उससे भी करवा सकते हो, और कोई भी एज का कर सकता है। 100% गारंटी है मेरी। अगर आपने लगातार 3 से 4 महीना इस रेमेडी को कर लिया, आपको अपने अंदर बहुत सारे फल देखने को मिलेंगे। ठीक है, करना क्या है आपको? आपको एकादशी से लेके पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा से जो पहले एकादशी आती है उस दिन से स्टार्ट करना है। 5 डेज की रेमेडी है खाली, महीने में सिर्फ 5 दिन। आपको एक सिल्वर वेसल लेना है, चाहे कटोरी लो चाहे गिलास लो, कुछ भी ले लीजिए। सिल्वर कलर का, मतलब सिल्वर मेटल का होना चाहिए। ठीक है, उस सिल्वर मेटल के अंदर आप कच्चा दूध और पानी डालिए। और अगर आपके पास व्हाइट कलर के फ्लावर्स मिल जाते हैं, या मंगवा के रखिए उन 5 दिनों के लिए, और वो व्हाइट फ्लावर्स भी उसके अंदर डाल दीजिए। और चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है 7-8 बजे। जब भी आपको लगता है आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है आराम से, तो आप 7-8 बजे जो है चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, चंद्रमा के बीज मंत्र के साथ। चंद्रमा का बीज मंत्र आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए महीने में 5 दिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और जो आपकी कामना है, आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज आपके साथ हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। विद इन 3 मंथ्स तक आप देखो, 3 मंथ्स यानी आपको कितना बार करना, महीने में 5 दिन करना है, बट 3 मंथ्स के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर चेंजेस आ गए। जो आपने सोचा था कि हमारे अंदर ये होना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलने लग गया है। कंफर्म है, मतलब इसमें, इस रेमेडी में कोई डाउट ही नहीं है, कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों को हम अभी नहीं कर कॉन्स्टिपेशन सकते है, हैं ना? लॉबी में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और नहीं, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। अमावस्या है। अभी अमावस्या आएगा तो अभी कर सकते हैं पूर्णिमा जाने के बाद। देखो, मैंने बोला चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तभी वो कुछ आपको दे पाएगा। अमावस्या वाली एकादशी से नहीं करना है। अमावस्या चली जाएगी, उसके बाद जो एकादशी आएगी वो करना है। व्हाइट फ्लावर्स में आप कोई भी ले सकते हो, मोगरा, बेला, रजनीगंधा, व्हाइट कलर के फ्लावर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सफेद कटोरी में व्हाइट फूल ना? सफेद कटोरी यानी सिल्वर, चांदी की। उसमें व्हाइट व्हाइट फूल ना, खाली इतना ही? व्हाइट फूल, कच्चा दूध और पानी। ठीक ओके, है, ठीक है। चलिए जी। संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मुझे ये पूछना था, आपने अभी बताया कि गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जी। लेकिन अगर गुरु मतलब नेगेटिव रहेगा तो भी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसका इफेक्ट नेगेटिव हाँ, नहीं देखो आएगा? मैंने क्या बोला, गुरु को स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए। गुरु हमारे सोलर सिस्टम का जो है सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है, यानी सबसे शुभ ग्रह माना गया है। बट आपने देखा कि आपके हॉरोस्कोप या आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गुरु आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट है। पर हम लोग बोलते हैं हम्म। मंत्र चैंटिंग ये सबसे सेफेस्ट रेमेडी है। अगर आपका गुरु नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हर हाल में जुपिटर का मंत्र जाप आपके लिए फायदेमंद है। किसी ने अभी चैट बॉक्स में विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बोला था। 100% विष्णु सहस्त्र नाम भी किया जा सकता है। डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है, और थर्सडे अगर घी के दीपक जलाकर विष्णु जी के सामने करते हैं तो जबरदस्त रेमेडी है ये विष्णु सहस्त्र नाम की, जो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो जैसे अभी आपने जेंट्स की शादी के बारे में बताया ना, दही का उपाय, जी, सॉरी वो, तो वैसे लेडीज लोगों के लिए भी कुछ रहेगा तो बताइए। लेडीज लोगों के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप किया जा सकता है। ठीक है, तो वो उसकी हम्म। काउंटिंग जो होती है, उसकी काउंटिंग ज्यादा है, 1.25 लाख है। तो अगर आप 3 महीना में परफॉर्म कर सकते हो, 6 महीना में कर सकते हो, वो आपको देखना होगा। अदरवाइज किसी पंडित से भी 1.25 लाख कात्यायनी जाप करवाए जा सकते हैं। और ओके, इसके और कोई अलावा रेमेडी? कात्यायनी तो मंत्र जो है, ये तो अचूक उपाय है कि कंफर्म है कि किसी की शादी नहीं हो रही या शादी में इश्यूज आ रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा अम, एक मंत्र एक और भी है। अम, जब राम जी ने फर्स्ट टाइम जो है सीता जी ने फर्स्ट टाइम जो है राम जी को देखा था,
तो हमारे रामायण में कुछ चौपाइयाँ मिलती हैं जो जिसमें ना देखिए रामायण में अगर कोई लोग रामायण पढ़ते होंगे तो कुछ चौपाइयों में मैं उनको पढ़ती हूँ। देखेंगे, दोहों में देखेंगे, कुछ दोहों में ऐसा लिखा गया है कि इस बात के लिए मैं गारंटी लेता हूँ। तुलसीदास जी बोलते हैं कि जो ये पढ़ेगा तो उसका ये काम हो जाएगा, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। कुछ चौपाइयों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको। तो वैसे ही इस चौपाई में जो है तुलसीदास जी ने गारंटी ली है कि अगर इन चौपाइयों का जो जाप करेगा उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको मनचाहा वर जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है। तो ये है जय जय गिरबर राजकिशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। ये आपका मैं इसको आप अगर यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे ना, इसको गौरी मंत्र बोला जाता है। वो उन्होंने गौरी पूजा के लिए यूज किया था सीता जी ने। तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये छोटा सा ही है, 2 मिनट का ही एक चौपाइयाँ हैं, ये आप करवा सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि डेली जो है कम से कम इसका 11 बार जाप करना चाहिए जो शादी के लायक लड़कियां हैं। और इसके साथ में थर्सडे की व्रत और कथा भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ में ये उपाय भी करें, जल्द से जल्द शादी के योग बन जाते हैं। और कितना 3 महीने तक करना है? 3 महीने तक तो जरूरी कीजिए। ओके। ठीक ओके या थैंक यू। है। ओके। नैन्सी जी अनम्यूट कीजिए, आपका हो गया था क्या? जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर देंगे। नैन्सी जी पूछिए। मैम मुझे ये जानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उससे दूर कैसे रहे, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर कैसे रहें? ताकि हमारा कर्मा खराब ना हो। यस, देखो, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपने नेगेटिव समझा है उनको, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप किसी को नेगेटिव सोच रहे हो। ठीक है। कि वो पर्सनालिटी नेगेटिव है, हो सकता है वो किसी के लिए पॉजिटिव हो, वो आपको लग रहा है कि वो आपके लिए नेगेटिव है या आपके लिए टॉक्सिक रिलेशंस क्रिएट कर रही है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। तो इस कंडीशन में हम यही बात बोल रहे हैं, आपको अपने आप मैनेज करना होगा। उनको दूर मत भगाओ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको उनसे फर्क ही नहीं पड़े। यही क्रियामान कर्म हमको बताते हैं कि अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। तो किसी को टॉक्सिक या नहीं समझे, अपने आप को, अगर आपको नहीं उनकी बात समझ में आ रही है तो अपने आप को उनसे अपने आप इग्नोर कीजिए या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको फर्क ही नहीं पड़े। खोला तू। ठीक है। मैम दूसरा सवाल है, जी क्या मैम बोलो। हम आर्टिफिशियल सिल्वर रिंग पहन सकते हैं? सिल्वर रिंग आर्टिफिशियल, सिल्वर मतलब सिल्वर हुआ, चांदी का हुआ। हाँ। तो वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। गर्ल्स पहन सकती है? अब चांदी तो आर्टिफिशियल नहीं है, चांदी तो ओरिजिनल है। नहीं मतलब अब आर्टिफिशियल वाइट रिंग। स्टील की यस। कोई कोई फायदा नहीं है पहनना है, पहनो हुए तो आर्टिफिशियल है आपके, फैशन मेटल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग बोलते हैं फैशन मेटल जो है कम से कम यूज किया करें। फैशन मेटल जो है वो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं थोड़ी। मैम तीसरा सवाल, मैंने आपको एक यंत्र भेजा है, वो हमें बनाकर रखना चाहिए? वो अम, अभी मंगल का साल है तो वो यंत्र हमें अपने पास बनाकर रखना चाहिए? देखिए, यंत्र का साइंस अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से उसको बनाकर चार्ज करना आता है तो 100% आप यंत्र बना सकते हो। और उसको चार्ज करने के लिए मंगल का मंत्र भी जाप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ओके मैम। जी रजनी जी अनम्यूट कीजिए। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे एक सवाल है कि आपके इसमें रेमेडी के पिटारे में पिटारे आपके रेमेडी के पिटारे में कन्विंसिंग मतलब बेबी कन उसके कंसीव करने लिए के लिए यस बिल्कुल हाँ है, मिलेगा। तो वो उसमें मिलेगा तो आप अभी बता पाओगे? देखो, इस एक जनरल है। देखिए, बेबी के लिए वैसे तो जो इसका कारक है वो जुपिटर है। ठीक है, जीव हम्म, कारक है, वही किसी के अंदर जो है जान दे सकते हैं। तो जुपिटर की आप पूजा कर सकते हो, इसके साथ साथ में गोपाल सहस्त्र नाम। ओके
ये ओ- जो गोपाल सहस्त्र नाम है, इसकी आप स्त्रोत डेली घी जलाकर जाप करने से या स्त्रोत का पाठ करने से, उसके साथ में बीज मंत्र भी मिलेगा आपको, उसका भी माला फेर सकते हो। सॉरी। मैम गोपाल सहस्त्र वो किस में मिलता है, कहाँ, मतलब बुक में होता है वो? बुक में होता है, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, लिरिक्स मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके ओके। और मैम एक चीज और है कि जैसे मतलब बीमारियों के लिए आप बताते हो, तो बीमारियों में मेन मेन दो बीमारियां होती हैं, बीपी या शुगर, इनके लिए भी रेमेडी करनी पड़ती है। इसके कारक भी तो शनि या शुक्र बताते हैं शायद, है ना? देखिए, बीपी या डायबिटीज, ये हम्म नाम तो एक बीमारी है, पर ये बॉडी हम्म, के अंदर बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं, ले आती हैं, है ना। हाँ। तो शुगर यस। के कारण आपका जो है मेंटल टेंशन्स भी हो रहे हैं, आपको आपके पेनक्रियास ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, किडनी की भी प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, स्किन के इश्यूज भी हो रहे हैं आपको, पाँव में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना। प्रॉब्लम एक एक है, बीमारी के बट साथ बहुत सारी बीमारी बहुत आती सारी है। बीमारियां हैं, तो हम्म आपको जरूरत है कि एक ऐसा होल पैकेज हो जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखे। ठीक है, हम्म वो उस खाली हम्म प्रॉब्लम को दूर नहीं करे, पूरी बॉडी को स्वस्थ रखे। तो हम्म उसके लिए एक मंत्र है, आप लोग नोट कर लीजिए। हम्म। अच्युताय नमः, अच्छी अनंताय नमः, तारीफ। गोविंदाय नमः। मैम प्लीज एक बार रिपीट करोगे? अच्युताय नमः, ये आप लोग अभी लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ लिरिक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। जी। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। ये मंत्र को जो है, ऐसे तो आप चैंटिंग भी कर सकते हो, बट अगर किसी की प्रॉब्लम्स बड़ी है, इश्यूज बड़े हैं, तो ये अचूक उपाय है, कभी भी फेल नहीं होगा। जो मैं जिसमें बोल रही हूँ कभी भी फेल नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगा वो फेल। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको लगातार 21 डेज तक अपनी एक कॉपी बना लीजिए और उसमें 108 टाइम्स इसको लिखिए। ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी अफर्मेशन ले लीजिए कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारी प्रॉब्लम्स निकल जाए, और 21 डेज तक विदाउट एनी ब्रेक इसको 108 टाइम्स कॉपी में लिखिए। आप देखेंगे कि आपको आपके सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो उसकी दवाई आपको लग जाएगी और आप तुरंत ठीक हो रहे हो, या आपकी बॉडी जो है रिकवरी मोड में इतनी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी, आप कुछ भी कर रहे हो फटाफट से आपकी बॉडी की रिकवरी कर रही है, आपका मैनेजेबल हो रहा है। ऐसा देखो जादू तो है नहीं, मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, बट वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही होगी और वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो ये तो मैम इसको जरूर कर। जब 108 टाइम माला फेरते हम, तो हम ऐसे माला के या उंगलियों पर नहीं कर सकते? कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट मैं बोल रही हूँ अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आप इसको लिख के करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। चलिए, अनुष्का जी, आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। जी। मैम मुझे ये पूछना था, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो ये कोर्स ज्वाइन करके हॉरोस्कोप कैसे देखना है समझ में आएगा? नहीं, ये कोर्स करके आप रेमेडीज सीख पाएंगे, हॉरोस्कोप कैसे देखना है इसके लिए तो आपको प्रॉपर कोर्सेज करने पड़ेंगे। ओके। ठीक है। ओके, और ये मंत्र फिर से मैम रिपीट करेंगे प्लीज? अभी वाला। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ओके, थैंक यू मैम। ओके। निर्मला जी क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम। जी। मैम मुझे ये पूछना है, जो ड्रिंक्स लेते हैं ज्यादा, उनके हम्म लिए कोई रेमेडी है आपके पास? हम्म, एक रेमेडी हम लोग बोलते हैं, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं और उनकी छूट नहीं रही है, तो क्या करें। हाँ उनका जो यूज किया हुआ झूठा ग्लास है जिससे वो ड्रिंक किए हैं, हाँ, जी, जिसमें हाँ थोड़ा बहुत
कुछ अल्कोहल पड़ा भी हो, वो ग्लास ले लीजिए। और जो मिट्टी का सकोरा होता है ना, अ, जी जी। है ना, उसके अंदर हाँ वो ग्लास रख के उसको जमीन में दबा दीजिए, इस अफर्मेशन के साथ कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी, ठीक है, पर वो घर पे तो लेते ही नहीं मैम, तो फिर कैसे करें? तो फिर आपको कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा, कभी घर पे पिला दीजिए। उनका झूठा ग्लास चाहिए। जी 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 जी। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है, थैंक ये यू। महीना में एक बार करिए, ठीक है, तो धीरे अच्छा। धीरे 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 उनका खत्म होने लगेगा। जी जी। और थैंक यू वैसे मैम। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप घर का अपना साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर समझ पाए कि कहाँ पर है, तो हाँ, जो बहुत एडिक्शन करते हैं तो वहां पर एक बॉटल ला के रख दीजिए और उस एरिया में रख दीजिए। वो धीरे धीरे साउथ। साउथ साउथ वेस्ट SSW, अच्छा अच्छा, SSW पे। ओके वहां पे मैम। रख दीजिए, ताकि वो धीरे धीरे उनकी एडिक्शन ड्रेन हो जाएगी, वो ड्रेनेज एरिया। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। पल्लवी जी बोलिए, जिनका हो गया है वो हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हेलो मैम। पहली चीज़ तो आपको सुनना बहुत ही मतलब वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने के लिए। थैंक यू सो और मच। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि ये जो रेमेडीज का कोर्स है, क्या ये जनरलाइज्ड रेमेडीज है? बिल्कुल जन बिल्कुल जनरल, देखो जनरल भी हैं और कुछ स्पेसिफिक भी हैं। क्योंकि आपने कहा कि सिम्टम्स देके कर सकते हैं, जी, राइट? तो क्योंकि मुझे ऐसे जानना है कि क्या आप चार्ट एनालिसिस मतलब बता के बताएंगे कि ये प्लैनेट देखो, खराब है करके हमको हाँ ऐसी रेमेडी करनी है? मैं यस यस यस, देखो ये थोड़ा सा देखो एक्चुअली जो इस रेमेडी इस मोडालिटी से जुड़े हुए होंगे उनके लिए थोड़ा सा आइडिया होगा, पर ये कोर्स जो है अपने आप में वैसे ही डिजाइन है कि मैं कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ कि आपको असेंडेंट कैसे देखना है, आपको कुछ चीजें कैसे देखनी है, उनके पीडीएफ्स भी देती हूँ, ताकि आप उसको समझ पाए कि हमको इसके लिए ये रेमेडीज करनी चाहिए। तो थ्रू एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से वो मैं चीजें जहां मुझे लगेगा जहां एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट आ रहा है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी उस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहां पे जनरल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है तो वहां पे करेंगे। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि सन के लिए रूबी स्टोन है, तो हम्म। आपने कहा कि जो सन देने वाला था तो आपने उन चीजों का दान कर दिया, मतलब कुछ रेमेडी कर दी। यस यस तो यस, अगर सन वो मैं मतलब क्लियर रूबी, करूंगी, वो मैं नहीं क्लियर नहीं, करूंगी। मतलब रूबी पहनते हैं तो हम्म। फेम फेम के लिए, तो हम्म, मतलब अगर उसको सन रिलेटेड डिजीज है तो क्या वो जाएगी? मतलब वो कैसे होगा, मतलब हम वो कैसे समझ देखिए, पाएंगे? वो मैं समझाऊंगी, क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए आपने जो सन का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ हाँ। कि सन जो है मेरे को डिजीज देने वाला है, पर ओके। बाय डिफॉल्ट सन का अपना एक एट्रीब्यूट है कि वो नेम एंड फेम देता है। तो आपने अगर सन का स्टोन पहना तो डेफिनेटली उसके साथ साथ में बीमारी बाय डिफॉल्ट आपकी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो बीमारी का भी डिपार्टमेंट ले रखा है। ठीक है। सन नेगेटिव था ना करके, और उसको बीमारी भी दे रहा था, सब कुछ खराब ही था, मतलब नेम फेम हम्म, भी नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, सन नेगेटिव है स्टोन से तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो आपको नेम फेम तो देंगे, बट आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग उसने बीमारी का डिपार्टमेंट ले रखा था, इसके लिए वो आपको बीमारी दे रहा था। तो मतलब स्टोन 6 8 12 वाले नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन हाउसेस सकते, बिल्कुल नहीं नहीं पहन पहन सकते? सकते, ओके। बिल्कुल अच्छा, और मैम ये क्या लाल किताब रेमेडीज रहेंगी या नहीं। पराशरी? नहीं, देखो इसमें पराशर बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ चीजों में हम लोग पराशर रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे जेमस्टोन्स हैं, दान वगैरह है, उनमें हम पराशर रूल्स अप्लाई करते हैं। बाकी ये जनरल रेमेडीज है, कोई भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, कोई भी कर सकता है। अच्छा, सो मैम तो फिर मतलब आप चार्ट बताएंगे, एनालिसिस करके बताएंगे रेमेडीज? हाँ, मैं जितना हमको इस कोर्स के दौरान जरूरत होगा उतना डेफिनेटली मैं बताऊंगी। ओके। और मैम मतलब प्लैनेट कौन सा, प्लैनेट कौन से गॉड रिलेटेड है वो भी बताएंगे? डिटेल्स बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डिटेल्स वही, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। ओके, शिवांगी जी बोलिए, शिवांगी मिश्रा जी बोलिए। हेलो। जी, हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये जेम स्टोन एस्ट्रोलॉजी है, तो मैम अगर मैं यही लूँ कोर्स और ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी ना लूँ तो मिलेगा ये मुझे कोर्स? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा।
डेफिनेटली हम लोगों ने 3 डेज उसके लिए अलग ही रखे हुए हैं कि जो सिर्फ जेमस्टोन करना चाहते हैं, क्योंकि जेमस्टोन अपने आप में ही एक अलग सा एक बेहतरीन कोर्स है, तो आप खाली जेमस्टोन भी कर सकते हो। मैम ये जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी में आप चार्ट्स बताएंगे कि कौन सा हमें कहाँ से क्यों लेना है? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके लिए बेफिक्र रहे। अगर आप किसी को जेमस्टोन रिकमेंड कर रहे हो तो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा कि आपको कैसे देख के रिकमेंड करना है। हाँ, मेनली हम लोग फर्स्ट और फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड को देख के बोलते हैं, लेकिन मुझे और अच्छे से जानना है ना बिल्कुल इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है मैम। और मैम मैं ये बोल रही थी कि आपके पास जैसे किसी का मैम बेबी नहीं हो रहा है, वो चाह रहा है, तो अगर जैसे उसका फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया, वो भी नीच राशि में, तो क्या प्रॉब्लम आती है क्या बेबी कंसीव करने में? बिल्कुल आती है। क्योंकि मैम उसका फिफ्थ लॉर्ड ही एट्थ हाउस में बैठ के वो भी नीच राशि में बैठ गया। हाँ, तो फिर फ्लड की रेमेडीज करिए। उसकी रेमेडीज के वही तरीके हम समझाते हैं कि कौन सी रेमेडीज पावरफुल है, कौन सी पास कोई रेमेडीज के रेमेडी साथ आप है कौन सी रेमेडीज कर सकते हो। मैम? आपके पास कोई रेमेडी है ये बेबी के लिए? हाँ, जैसे अभी किसी ने पूछा था इसी सेशन में, तो संतान गोपाल का जो मैंने बोला था स्तोत्र करना चाहिए, उसके साथ में उसका बीज मंत्र है, वो भी जो है लगातार 3 महीने तक दीपक जला के करें। अगर संतान गोपाल यंत्र भी ला सकते हो तो उसके सामने करिए और भी जल्दी असर होगा। अच्छा, संतान गोपाल यंत्र खरीदना पड़ेगा? जी 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 और जी। उसका ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी करना होगा? पाठ भी करना होगा। और घी का दिया भी लगातार 3 महीने तक जलाना होगा? जी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके। सामी जी। हेलो। जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये सवाल है, जैसे कि राहु महादशा जब चलती है तो कोई भी पॉजिटिव काम कभी हो ही नहीं पाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर मोस्टली केसेस में आधे से ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स लेके राहु की दशा में ही आते हैं। हाँ, तो उसके लिए जैसे कि क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट अगर है वो तो होना भी ज़रूरी है लाइफ में, तो फिर जी उसमें बिल्कुल। बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, नज़र जैसे काफ़ी जी लग जाती है चीज़ों को, तो फिर उसका क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, इन जनरल हमको पता चल गया कि राहु की दशा चल रही है, यानी राहु की दशा लंबी है। ठीक है, तो आप अपनी एक ऐसी ही शील्ड बना के रखें जो आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, तो कोई भी आप कवच का पाठ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लगता है कि ये पार्ट जो है आपके लाइफ का पीक है, तो उससे रिलेटेड जो है रेमेडीज अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं कि हमको 100% करनी है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है कि ये दशा चल रही है, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा है या लग्नेश कौन है, उसको स्ट्रॉन्ग करके आप उसकी रेमेडीज भी अपने लाइफस्टाइल में एंटर कर लीजिए, ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके मैम। और मैम इन जनरल जैसे नेगेटिविटी हटाने के लिए या नज़र से बचने के लिए क्या कर सकते देखो, हैं? नजर से बचने के लिए बहुत बहुत सारी रेमेडीज हैं हमारे पास। तो एक है राहु के लिए स्पेशल बताती हूँ मैं। सैटरडे को जो है या फिर अमावस्या के दिन जो फुल कोकोनट होता है ना, जटा वाला नारियल, ठीक है, जी। अपने ऊपर से वार के 7 टाइम्स और बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं। ये आपके ऊपर जो भी राहु से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटीज होती हैं, जो जटा वाला नारियल है वो राहु से रिलेटेड है, तो वो लेके आप बहते हुए पानी में विसर्जित करोगे, इसे जल विसर्जन रेमेडीज के अंदर हम बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटीज को लेके चला जाता है। तो अगर आपको लगता है ज्यादा है तो हर महीने कर दीजिए अमावस्या के दिन। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, हमने 5 सैटरडे किया, उसके बाद हमको लग रहा है कि हम ओके हैं, अब हमको इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा, तो छोड़ दीजिए। फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद वापस से परफॉर्म कर सकते हो आप ये। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। अनुष्का जी, अनम्यूट कीजिए। मैम अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो फिर ये कोर्स करने पर थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि हमें हमारा कहाँ पे रेमेडीज करना है, कैसे? 100% पता चलेगा, 100%। हम तो ये बोल ही रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए इस कोर्स के लिए। आपको अपने सिम्टम्स प्रॉब्लम्स पता है तो उनके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते ओके मैम। और आप अगर मतलब हॉरोस्कोप दिखाना होगा तो आप देखते हैं क्या? हैं। जी जी, वो आप प्राची जी से बात कर सकते हैं। हाँ जी, चलेगा, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा फिर भी कोर्स का? कोर्स का 7 o'clock इवनिंग। 7 to मैम? 7 to 8:15, 8:30। ओके। कितने दिन तक बताया आपने?
ये टोटल 10 क्लासेस है। तो हालांकि हम लोग वीक में थ्राइस ले रहे हैं, तो अगर बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ स्नान के लिए हो सकता है मैं चली जाऊं, तो बस बीच में अगर वो 2-3 डेज ब्रेक होगा, फिर वापस से कंटिन्यूस हो जाएगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। फिर भी स्टार्ट होगा तो कब से होगा मैम? 27th। 27 ना? बिल्कुल। ठीक है। और मुझे ये पूछना था, आप एस्ट्रोलॉजी भी करवाते हैं क्या? हाँ हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राची जी से ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज चल ठीक है। रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब ये दोनों हो जाएंगे तो बेनिफिशियल होगा जो। बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, नैन्सी जी, थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन है और? मैम शेयर मार्केट की लत से कैसे छूटे? शेयर मार्केट शेयर रेमेडी मार्केट की लत लग गई है या उसमें कोई प्रॉफिट करवा नहीं रहा हो है, रहा है? कोई करवा रहा है तो छोड़ना है हमें। ये तो देखो, आप खुद ही अपने आप को स्ट्रांग रख के छोड़ सकते हो, ऐसा। नहीं छोड़ सकते, कोई रेमेडी बताओ, कोई मंत्र जिससे शेयर मार्केट करना छोड़ दे। शेयर मार्केट करना छोड़ दे तो उसके लिए आपको अपना मूड स्ट्रांग करना होगा। आप अपना जितना मूड को स्ट्रांग करेंगे, उतना ही जल्दी आप जिस चीज को छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, रेमेडी कोई मंत्र? बिल्कुल उनका आप जो है, या फिर हर पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। किड्स का एंगर इशू है, किड्स के एंगर इशू के लिए बहुत बहुत अच्छी एक रेमेडी है। देखिए, किड्स को मोस्टली जो बच्चे जो होते हैं वो हाइपर होते हैं मंगल के कारण, क्योंकि उनको एंगर जो क्वालिटी है ना, वो हमारे अंदर जो देता है वो मंगल देता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को एंगर इशू हो रहा है, देखो दो एक होते हैं कारण। एक हुआ कि एंगर इशू, और दूसरा हुआ उसके बाद कंट्रोल नहीं होना, यानी आपका मूड भी वीक है, जिसके कारण उस एंगर को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट मैंने जो मूड की रेमेडी बताई है, वो आप बच्चों से परफॉर्म करवा सकते हो जिनको बहुत एंगर इशू है। क्या होता है, चंद्रमा जो होता है हमको ठंडा करता है, मेंटल पीस देता है। अगर हमारे पास अंदर से मेंटल पीस होगा ना, हमको एंगर आएगा ही नहीं। तो सेफेस्ट रेमेडी है कि आप चंद्रमा का अर्घ्य दिलवाइए बच्चों से बीज मंत्र के साथ। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चांदी के लोटे में कच्चा दूध और गंगा जल और लाल फूल डलवाकर विद इन 3 मंथ्स में देखेंगे कि बच्चे का एंगर इश्यूज खत्म हो रहे हैं। वो बात को समझ रहा है, एक बार उसको गुस्सा आएगा, और पर वो थोड़ा सा गुस्सा करके धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। जो पहले जितना हाइपर हो जाता था उतना नहीं। ठीक है, इवनिंग में यस। और अगर इसके बाद भी लगता है कि थोड़ा ठंडा हुआ है, पर अभी भी इतना गुस्सा जब आता है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बाद में ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए जो है उनको हनुमान मंदिर में लेके जाएं। और कुछ हनुमान मंदिर में क्या होता है, चोला चढ़ता है सिंदूर का, तो वो आप सिंदूर और चमेली का तेल मिलाइए उसके अंदर और हनुमान जी को चढ़ाइए, और मन में इस अफर्मेशन को लीजिए कि जितने भी मंगल से रिलेटेड या जितने भी गुस्सा जो भी आपको समझ में आता है कि ये इश्यूज है, उसका अफर्मेशन लीजिए कि ये शांत हो जाए। और ये आप लगातार 11 मंगलवार जो है करिए। 11 मंगलवार से पहले पहले ही आप देखेंगे कि बच्चे का जो आपका हाइपर इश्यूज थे वो धीरे धीरे डाउन हो चुके हैं। ठीक है जी। और किसी के क्वेश्चंस? मैम मेरा है। अच्छा, नैन्सी जी के हैं क्वेश्चंस, बोलिए। मैम अगर राहु 7th हाउस में है तो वो मैरिड लाइफ में दिक्कत देगा? देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल का है पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज से आप खाली राहु से नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वो देगा ही देगा। ठीक है, बट राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो आपकी थिंकिंग डिसमैच करवाता है। तो बेटर होता है कि आप अपना जुपिटर को स्ट्रांग रखें, जो आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा रखता है। अगर आपने अपना जुपिटर स्ट्रांग रखा हुआ है तो राहु कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है मैम क्योंकि पढ़ा है कि राम जी का भी राहु 7th हाउस में था, उनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आई थी, इसलिए। राम जी का सैटर्न था 7th हाउस में। 7th हाउस में राहु था, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आई थी। नहीं, राम जी का 7th हाउस में जो था वो सैटर्न था, जिनके कारण शनि की दशा में उनको वनवास हुआ।
स्वर राशि का शनि होते हुए भी। ओके ठीक है। ओके तो प्राची जी, आज का निशा जी का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और आज का सेशन पे यहाँ पे एंड करेंगे। निशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम, आपने बच्चों के बारे में तो बताया, बट कुछ टीनेज बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जो आगे यूपीएससी या ऐसी पढ़ाई या जी एडवांस की पढ़ाइयाँ करना चाहते हैं। शुरू तो कर लेते हैं बट कंसंट्रेट नहीं कर पाते या मोरल लो हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या ये मून रेमेडी काम करेगी? 100% करेगी। ओके, ठीक है मैम। या और कुछ और कर सकते हैं? देखो, टीन एज के बच्चे हैं, अपने आप में समझदार होते हैं, तो अगर कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये मून की रेमेडीज करवा के उनका कंसंट्रेशन ठीक कर सकते ओके, ठीक है मैम। हैं। हाँ, ओम प्रकाश जी बोलिए। मैम, कल पेमेंट कर सकते हैं मैम आपका? जैसे भी आपको जब इच्छा है, पेमेंट के लिए आप प्राची जी से कांटेक्ट कीजिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। सर 27 जनवरी से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा। जरूर प्राची जी। मैम, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए कुछ रेमेडी बताइए ना। देखिए, स्टमक में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है, एसिडिटिक प्रॉब्लम होती है, आपके इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम के लिए इन जनरल आपका जब हीट होती है वो बॉडी में ज्यादा होती है, तो हम लोग बोलते हैं जो डाइजेशन इश्यूज हैं वो सूर्य से ठीक होते हैं। तो आप सूर्य का अगर मंत्र जानते हैं तो सूर्य का बीज मंत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी। रजनी जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप जो डेफिनेटली 100%। अगर किसी दिन हम कुछ काम से अटेंड नहीं कर पाए बिल्कुल बिल्कुल, अगले दिन आप सुन पाएंगे, उसके अगले दिन भी सुन पाएंगे, आप साल भर भी सुन पाएंगे, आगे तक भी सुन पाएंगे। थैंक यू मैम। मैम रजनी जी मैंने बोलिए। बहुत मैम अच्छा मैंने क्लास आज क्लास का। पे नहीं की है, तो आपकी ये फीस या ये क्लास की डे मुझे नहीं मालूम। आपकी फीस कितनी है तो मुझे नहीं मालूम, तो हाँ, इसमें पर आप अगर ग्रुप में है आपको सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी, अदरवाइज जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप वहां पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे तो मैम जैसे अभी आप क्लास खत्म करोगे तो वो चली जाएगी, तो प्लीज प्राची जी को बोलिए कि उस पे कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप मैं भी जिससे व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगी डिटेल्स। आपके जी। पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कोई स्पेसिफिक कोर्स की, जैसे अभी आपको रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, डोंट वरी। ओके, थैंक यू ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना और डेफिनेटली इन रेमेडीज को करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हर चीज थोड़ा सा हमको आस्था श्रद्धा से किया जाए तो 100% रिजल्ट देती है। ठीक है, थैंक यू तो सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच मैम। सो 27 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएगी, आप लोग रजिस्ट्रेशन करके स्क्रीनशॉट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे 20 बैच में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।